क्या सरकार ने खुद कोर्ट में मान लिया कि जिस अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा और नीट परीक्षा के नाम पर ब्लॉक किया गया, अब उसे चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है? आखिर ऐसा क्या बदला कि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का रुख बदल गया? और क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की वापसी है या फिर अभिव्यक्ति की आजादी और सरकार के फैसलों पर उठते सवालों की एक बड़ी कहानी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक्स अकाउंट को लेकर कोर्ट में क्या हुआ, सरकार ने क्या दलील दी और क्यों इस फैसले को सीजेपी अपने आंदोलन की सबसे बड़ी जीत बता रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने संगठन के आधिकारिक एक्स अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश दे दिया है। खास बात यह रही कि इस बार केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में साफ कहा कि अब अकाउंट को अनब्लॉक किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जिस वजह से अकाउंट को ब्लॉक किया गया वो परिस्थिति अब खत्म हो चुकी है, इसलिए सरकार को अब इस अकाउंट को दोबारा चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की दलील बेहद दिलचस्प रही। कोर्ट में बताया गया कि अब एक्स अकाउंट को ब्लॉक किया गया। उस समय देश भर में नीट परीक्षा होने वाली थी। लाखों छात्र और उनके परिवार परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे कुछ पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम या घबराहट पैदा कर सकते थे। इसी आशंका को देखते हुए कार्यवाही की गई थी। लेकिन जब नीट परीक्षा पूरी हो चुकी है, सरकार ने अदालत से कहा कि ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं रह गई। इस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट टिप्पणी में कहा कि यदि सरकार को अब कोई आपत्ति नहीं है तो अकाउंट को बहाल कर दिया जाना चाहिए। जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं है, बस भविष्य में सभी पक्ष सावधानी बरते। इसके बाद अदालत ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका स्वीकार करते हुए एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश दे दिया। हालांकि यह मामला यहीं से शुरू नहीं हुआ। इससे पहले 29 मई को इसी मामले की सुनवाई हुई थी। उस समय हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पहले केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाएगा। बाद में सामने आया कि सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से मिले इनपुट के आधार पर कार्यवाही की थी। इन इनपुट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया था। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेट्वाई ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स को अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था। अब वही सरकार अदालत में कह रही है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अकाउंट को दोबारा चालू किया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कदम केवल परीक्षा अवधि तक सीमित एहतियाती कार्यवाही थी या फिर सोशल मीडिया पर सरकारी हस्तक्षेप की सीमाओं को लेकर भविष्य में बहस जारी रहेगी। उधर इस फैसले के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे संगठन की बड़ी जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला केवल कॉकरोच जनता पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों की भी जीत है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन आगे भी ऑनलाइन और जमीनी स्तर पर युवाओं की आवाज उठाता रहेगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। संगठन का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। 20 जून से शुरू हुआ ये प्रदर्शन लगातार जारी है। संगठन के अनुसार 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला आंदोलन को एक नया मनोबल देने वाला माना जा रहा है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि अदालत ने इस आदेश में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे या आंदोलन की मांगों पर कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत के सामने केवल एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का मुद्दा था और फैसला भी उस तक सीमित रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट बहाल होने के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी संगठन के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा? क्या जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन किसी नतीजे पर पहुंचेगा? और क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देगी या आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीजेपी का एक्स अकाउंट फिर से सक्रिय होगा, लेकिन असली लड़ाई अब भी सड़कों पर और लोकतांत्रिक संवाद के दायरे में जारी है। अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बहाल कर दी है, मगर आंदोलन की मूल मांगों का भविष्य अभी भी राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा। देखना होगा कि यह फैसला केवल एक अकाउंट की बहाली बनकर रह जाता है या फिर आने वाले दिनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल अधिकारों और जवाबदेही पर होने वाली बहस को एक नई दिशा देता है।